आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं मैं जो आपके लिए, आपके पैसों के लिए, आपके घर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक स्कैम का मुद्दा सामने आया है और सुनने में थोड़ा अचंभा भी होगा आपको, क्योंकि सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज से करीब 7 करोड़ 80 लाख की ठगी हुई है। ना कोई ओटीपी शेयर हुआ, ना कोई बैंक अकाउंट हैक हुआ। फिर आखिर ये हुआ कैसे? चलिए बताता हूँ आपको। दरअसल दिल्ली से एक चौंकाने वाला ये साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के बेटे नरेश गुजराल करीब 7.8 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए हैं। हैरानी की बात वही जो मैं अभी आपको शुरू में बता रहा था कि इस मामले में ना तो कोई बैंक अकाउंट हैक किया गया उनका, ना ही कोई ओटीपी का इस्तेमाल किया गया, उनके ज़रिए लिया गया मतलब। फिर भी ये ठगी की गई है। ठगों ने सिर्फ उनकी डिजिटल पहचान का गलत इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए निकलवा लिए उनके किसी परिचित के जरिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर अपराधियों ने नरेश गुजराल की फोटो लगाकर एक फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाई। इसके बाद उन्होंने गुजराल ग्रुप के एक वरिष्ठ कर्मचारी से संपर्क किया और खुद को नरेश गुजराल बताकर कुछ जरूरी बिजनेस पेमेंट करने के निर्देश दिए। कर्मचारी को लगा कि आदेश वास्तव में नरेश गुजराल की ओर से ही आया है। इसी भरोसे में उसने अलग अलग खातों में आरटीजीएस के जरिए 4 ट्रांजैक्शन कर दिए। इन ट्रांजैक्शंस की कुल राशि लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए थी, ऐसा बताया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब इन ट्रांजैक्शंस की जानकारी कंपनी के बाकी जो अधिकारी थे उन तक पहुंची और नरेश गुजराल से इस बात की पुष्टि की गई कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है। तब पता चला कि उन्होंने तो ऐसा कोई निर्देश दिया ही नहीं था। इसके बाद तुरंत साइबर क्राइम अपराधियों के जो सेल होते हैं उसको और दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज की गई। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रांजैक्शन ट्रेल को ट्रैक करना शुरू किया और जिन बैंक खातों में पैसा भेजा गया था उनकी पहचान की गई। शुरुआती कार्रवाई में करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक की रकम फ्रीज कर दी गई है। बाकी राशि को ट्रैक करने की और आरोपियों की पहचान करने का अभी भी कोशिश जारी है, प्रयास कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये तथाकथित बॉस स्कैम या सीईओ फ्रॉड का मामला हो सकता है। इस तरह के फ्रॉड में अपराधी किसी कंपनी के मालिक या वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं उनकी नकल, उनकी पहचान बनाकर कर्मचारियों को तत्काल भुगतान करने के लिए कहते हैं। कई बार गोपनीयता और जल्दबाजी का दबाव बनाकर भी कर्मचारियों से बिना किसी ऑथेंटिकेशन के ऐसे पैसे को ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए कंपनियों को, आम लोगों को जो ये खबर देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला नियम ये है कि किसी भी बड़े पेमेंट या बैंक ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी, मालिक या डायरेक्टर के नाम से पेमेंट का निर्देश आता है तो पहले उन्हें सीधा फोन करके या वीडियो कॉल के जरिए पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए। दूसरा, कंपनियों को 2 स्टेप अप्रूवल सिस्टम लागू करना चाहिए, यानी एक निश्चित राशि से ऊपर का अगर कोई भुगतान होता है, कोई लेन देन करने के लिए कहता है तो सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर ना हो ऐसा, बल्कि कम से कम 2 अधिकारियों की मंजूरी जरूर होनी चाहिए। तीसरा, कर्मचारियों को नियमित रूप से साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कई बार ठग तकनीक से नहीं बल्कि जल्दबाजी और भरोसे का फायदा उठाकर लोगों को निशाना बनाते हैं। चौथा, अगर कोई मैसेज बहुत ज्यादा गोपनीयता बरतने के लिए कहता है या तुरंत पैसा भेजने का दबाव बनाता है तो उसे रेड फ्लैग मानना चाहिए। ऐसे मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतना ही जरूरी होता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट यही कि कंपनियों को अपने अधिकारियों की सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्रोफाइल पर उपलब्ध जानकारियों की भी नियमित निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि ठग अक्सर इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करके नकली पहचान तैयार करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आज के समय में सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ मजबूत पासवर्ड या ओटीपी नहीं है, बल्कि हर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फैसले से पहले की गई स्वतंत्र पुष्टि यानी इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा वेरिफिकेशन
करोड़ों रुपए के नुकसान से आपको बचा सकता है। यही वजह है कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बार बार कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा ज़रूर करें लेकिन पुष्टि भी ज़रूर करें। यही आदत आपको और आपकी कंपनी को, आपके अपनों को ऐसे करोड़ों के या लाखों के होने वाले फ्रॉड से बचा सकती है। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है और दिखाती है कि साइबर अपराधी अब तकनीकी हैकिंग के बजाय लोगों के भरोसे और मानवीय गलतियों का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए आप सावधान रहिएगा ताकि ऐसी कोई भी गलती दोबारा ना हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।